एक रिश्ता दिल के करीब। एक बार रूहानी नाम की एक छोटी लड़की थी जो देहात के एक छोटे से गांव में रहती थी। रूहानी का अपने दादा के साथ बहुत करीबी रिश्ता था जो अपने परिवार के साथ रहते थे। रूहानी के दादा उसे अपनी युवावस्था के किस्से सुनाते थे और वह विस्मय भरी आंखों से सुनती थी। एक दिन रूहानी के दादा बीमार पड़ गए। रूहानी उन्हें पीड़ित देखने के लिए तबाह हो गई थी और वह किसी भी तरह से उनकी मदद करने के लिए बेताब थी। वह अपने दिन अपने बिस्तर के किनारे बैठकर बिताती थी, उनका हाथ पकड़ती थी और उन्हें आराम कराने की कोशिश करती थी। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके दादा की हालात बिगड़ती गई और परिवार को पता था कि अंत निकट था। अपने दादा की मृत्यु के दिन रूहानी असंगत थी। उसे लगा जैसे उसने खुद का एक टुकड़ा खो दिया है और कभी नहीं भर सकता है। वह अपनी कहानियों, अपने गर्म गले और अपनी हंसी की आवाज़ से चूक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्यों जाना पड़ा और जीवन इतना क्रूर था। दिन हफ्तों में बदल गए और रूहानी ने अपने दादा की मृत्यु के बाद दुख से बाहर आने के लिए संघर्ष किया। उसने खुद को अपने परिवार और दोस्तों से पीछे हटते हुए पाया। वह दुख के समुद्र में खो गई। उसके माता पिता ने उसे आराम कराने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई भी उसके दर्द की गहराई को नहीं समझ सकता। एक शाम, जैसा कि रूहानी अपने बेडरूम की खिड़की में बैठी थी, उसने आकाश में एक शूटिंग स्टार लकीर देखी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक इच्छा बनाई, एक इच्छा कि वह अपने दादा के साथ फिर से मिल सके। अपने आश्चर्य के लिए उसने अपने चेहरे पर एक कोमल हवा महसूस की और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने दादा को मुस्कुराते हुए देखा। रूहानी फिर से अपने दादा को देखने के लिए बहुत खुश थी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और रूहानी ने उसे गर्मजोशी से महसूस किया और प्यार ने उसे घेर लिया। उन्होंने पूरी रात बात की और हंसते हुए बिताए जैसे वह करते थे। रूहानी को लगा जैसे उन्हें अलविदा कहने और अपने नुकसान के साथ शांति बनाने का दूसरा मौका दिया गया था। अगली सुबह जब रूहानी जाग गई तो उसे एहसास हुआ कि उसके दादा वास्तव में वापस नहीं आए थे। ये सब एक सपना था जिसने उसके टूटे हुए दिल को ठीक कर दिया था और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। वह जानती थी कि उसके दादा हमेशा आत्मा में उसके साथ रहेंगे और ये कि उनका प्यार जीवन की चुनौतियों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता रहेगा। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।